हेलो हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। दोस्तों, जैसा कि अभी फुर्सत में होने की वजह से मैं आजकल काफ़ी न्यूज़ वगैरह और राजनेताओं का लेक्चर या जो भी डिबेट होता है टीवी चैनलों पर, वो मैं सुनता हूँ, गौर से देखता हूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और कुछ हद तक इन 3-4 सालों में मैं काफ़ी हद तक देखा। कुल मिला के उसका लबो लबाब यही है और हमने यही सीखा है कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी में गलतियां करता है उसका सज़ा उसको भुगतना पड़ता है। वो सज़ा जब मिलती है तो एक्चुअल जो मतलब इंसान होते हैं वो उस चीज़ को गौर से सोचते हैं कि कहाँ हमारी क्या गलती थी, तो उससे उसको सीख मिलती है और वो उस सीख को सीखने के बाद उन सभी बातों से बचता है और अच्छा बनने की मतलब कोशिश में रहता है। तो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वैसा ही हमारे देश की राजनीति में कुछ अभी हम लोगों को देखने और सीखने को मिल रहा है। जैसे नेता प्रतिपक्ष हों या प्रधानमंत्री हों, ये मतलब हमारे लिए मतलब भारतवर्ष के लिए या हिंदुस्तान के लिए ये सीखने और ना सीखने वाले दो स्तंभ हैं। जैसे घर में माँ बाप होते हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और कुछ हद तक बच्चों में वो माँ बाप का असर दिखता भी है। वैसे ही सेम अभी जो हमारे ये दो दिग्गज हैं, प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी, तो इन दोनों की आप भाषा को और इन दोनों की आप मतलब दोनों को आप नाप तोल कर देखें तो कोई भी आज के ज़माने में लालची इंसान, वो पहले की बात थी जो एक दूसरे को सहानुभूति, ढाढ़स और हिम्मत देते थे और विपक्ष का होने के बाद भी उसको बोलते थे कि नहीं, अच्छा है, तुम ऐसे ही आगे करते रहो। लेकिन आज के इस युग में अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे को सुख से लोग ज़्यादा दुखी हैं। तो उसका एक जीता जागता मिसाल आपको मैं ये प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, इन दोनों पर ये वीडियो बनाने की सोचा, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं, हमारा जो मतलब मुखिया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर मुखिया का लैंग्वेज अच्छा होगा तो वो अपने नीचे वालों से वैसी उम्मीद करता है। लेकिन अगर उस मुखिया का ही लैंग्वेज अच्छा नहीं होगा तो उस गांव के लोगों से वो अच्छी उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो खुद ही जहर उगलता है तो अपने नीचे वालों को यही संदेश देता है कि तुम भी इसी राह पे चलना। तो खैर, ये तो मतलब वो हो गई बात कि भाई भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो तुझे जाने। तो खैर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और ये दुनियादारी है। लालच में ही इंसान बदलता है, लालच में ही इंसान एक घर छोड़ दूसरे घर में जाता है, लालच में ही इंसान वो घर छोड़ के फिर जब अपने घर में आता है तो ये घर वापसी है। तो कुल मिला के ये है कि ये नेताओं से कोई सीखे कि जिलेबी कैसे बनाई जाती है, गोल 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 ऐसा घुमाते हैं। वो एंकर बेचारा परेशान हो जाता है कि आप इसका सीधा जवाब आपसे उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप देंगे, लेकिन वो फिर ऐसा गोल गोल घुमा के उसको जिलेबी बनाता है और ले जाता है जवाहरलाल नेहरू तक, ले जाता है अंग्रेज़ तक, ले जाता है औरंगजेब का ख़ानदान तक। तो कुल मिला के ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और रह गई बात कि 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत देश महान, तो आज उसी एक को ढूंढने ये भारत की जनता निकली है कि देखें वो ईमानदार कौन है। और कुछ हद तक
उन्होंने कामयाबी हासिल की है। आने वाले दिनों में भगवान चाहेंगे तो और भी वो लोग जिनकी नीयत में कोई खोट नहीं है वो कामयाबी को हासिल करेंगे और हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।